बच्चों, आपका अध्याय 5 समांतर श्रेणियां में स्वागत। आइए हम सब जानते हैं कि समांतर श्रेणी होती क्या है। जैसा कि हमने परिभाषा लिखी, एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची जिसका प्रत्येक पद अपने से पहले के पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। जैसे हमने यहाँ क्या किया है, 4 लिखा है, 6 लिखा है, 8 लिखा है, 10 लिखा है। अगर इसके अनुसार हम देखते हैं 4 में 2 जोड़ रहे हैं तो हमको क्या प्राप्त हो रहा है, 6 प्राप्त हो रहा है। और 6 में अगर हम 2 जोड़ रहे हैं तो 8 प्राप्त हो रहा है। 8 में अगर हम 2 जोड़ रहे हैं तो 10 प्राप्त हो रहा है। यानी कि एक निश्चित संख्या जो है पहले पद में जोड़कर दूसरा पद प्राप्त किया जा रहा है, तो दूसरे पद में वही निश्चित संख्या जोड़ के तीसरा पद प्राप्त किया जा रहा है, और तीसरे पद में वही निश्चित संख्या जोड़कर चौथा पद प्राप्त किया जा रहा है। तो इस प्रकार की जो सूची होती है वो समांतर श्रेणी कहलाती है। अब बात आती है निश्चित संख्या। हम कैसे ज्ञात करें कि निश्चित संख्या जो है वो क्या होगी। इसके लिए अगर समांतर श्रेणी दी गई हुई हो तो समांतर श्रेणी को जांचने का भी यही तरीका है कि जो लिखी गई सूची है ये समांतर श्रेणी में है या नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पदों को हम नोट कर लेते हैं। जैसे इसको हमने क्या मान लिया, A1 मान लिया, इसको क्या मान लिया, A2 मान लिया, इसको क्या मान लिया, A3 मान लिया, इसको क्या मान लिया, A4 मान लिया। अब निश्चित संख्या को हम सार्व अंतर कहते हैं। क्या कहते हैं, सार्व अंतर। जिसको T से डिनोट किया जाता है। ये क्या होता है, ये हमारा जैसे यहाँ पर जो श्रेणी लिखी हुई है इसमें हमने क्या किया, दूसरे पद में से पहला पद हमने घटा दिया। दूसरा पद हमारा क्या है, 6, और पहला पद हमारा क्या है, 4। कितना निकल के आया, 2 निकल के आया। फिर हम देखते हैं अगले पद के लिए हम निकालते हैं। अगर हम यहाँ क्या करते हैं, t बराबर हम क्या ले लेते हैं, ये 3 माइनस 8, तब हमारा कितना हो जाएगा, 8 माइनस 6 बराबर में हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अगर हम चौथे पद के लिए आते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, ये 4 और माइनस ये 3, मतलब हमारा कितना हो जाएगा, ये 10 और माइनस ये 3 बराबर कितना है, 8 है। हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हम देख रहे हैं जो निश्चित संख्या इस श्रेणी में जोड़ी गई है वो क्या है, हर स्थिति में समान है। अगर ये संख्या हर स्थिति में समान होती है तभी दी गई सूची समांतर श्रेणी में आती है, अन्यथा नहीं आती। अब इसमें और भी चीजें हैं, जैसे हमने सार अंतर निकालना जान लिया। अब हमको निकालना है A5। A5 हमारा कितना होगा, यहाँ पर हमारा A5 कितना आएगा। तो इसके लिए जो हमारा फार्मूला होता है, जैसे हमको A5 निकालना है तो हम क्या करेंगे, A5 बराबर A और प्लस में हम क्या करेंगे, 4D कर देंगे। मतलब इस पद से एक गिनती यहाँ पर कम। तो हमारा यहाँ पर हमने क्या किया, A1 हमने किया यहाँ पर, और A1 में हमने क्या किया, 4D को जोड़ दिया। 4 और D का मान हमने कितना निकाला है, 2 निकाला है। ये हमारा कितना हो गया, 4, और ये कितना हो गया, 8, और 8 और 4 हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यानी जो हमारा ये 5 आएगा वो हमारा कितना आएगा। इस तरीके से मान लो अगर हमारा पहला पद दिया हुआ है, A1 हमारा दिया हुआ है, तो दूसरे पद के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस फार्मूले को हम देख लेंगे।
दूसरे पद के लिए हम क्या करते हैं, अगर पहला पद दिया हुआ है, दूसरे पद के लिए हमारा होता है, दूसरा पद को अगर हम A2 से डिनोट करें तो हमारा ये क्या हो जाएगा, A1 और प्लस में D, क्योंकि यहाँ इससे एक कम संख्या से यहाँ पर D से गुणा करवाना है, तो यहाँ A2 है तो यहाँ क्या होगा, A1 होगा। ठीक है, यानी कि संख्या क्या होगी, एक घट जाएगी। तो ये हमारे दूसरे पद के लिए फार्मूला है। तीसरे पद के लिए हम क्या करते हैं, A3 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, A1 और प्लस में हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 2 और D हो जाएगा। और इसी तरीके से चौथे पद के लिए हमारा A1 दिया है तो हमारा क्या हो जाएगा, A4 बराबर A1 और प्लस में जो है ये 4 है तो इससे एक गिनती कम हमारा कितना, 3 और D। इस तरीके से अगर हमारा पहला पद दिया हुआ हो और सारबंतर दिया हो तो हम समांतर श्रेणी को बना भी सकते हैं। आइए हम सब एक्सरसाइज पर चलते हैं। बच्चों प्रश्नावली 5.1 में हम देखते हैं पहला प्रश्न, निम्नलिखित स्थितियों में किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। एपी अभी हमने आपको बताया नहीं, समांतर श्रेणी को इंग्लिश में अर्थमेटिक प्रोपोजिशन बोलते हैं, अतः उसी के जो है दोनों शब्दों से जो है यहाँ पर क्या लिखा गया है, एपी। मतलब आपको क्या करना है, समांतर श्रेणी बनाना है। यहाँ पर पहला खंड है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया ₹15 है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए किराया कितना है, ₹8। तो आइए हम इसको एपी के रूप में व्यवस्थित करते हैं। एपी के रूप में व्यवस्थित करने पर क्या हम करेंगे, प्रथम किलोमीटर, प्रथम किलोमीटर कामा द्वितीय किलोमीटर कामा तृतीय किलोमीटर कामा चतुर्थ किलोमीटर और कामा, ऐसे हम आगे बढ़ाते हैं। प्रथम किलोमीटर के लिए इसने कितना दिया है, 15 दिया हुआ। यहाँ पर जो 15 है ये हमारा क्या है, ये है, यानी कि प्रारंभिक पद हमारा क्या दिया गया है, दे दिया गया है, A1 है। अब क्या कर रहा, द्वितीय किलोमीटर के लिए जैसा हमने आपको बताया था कि A2 बराबर में क्या होता है, A1 और प्लस में हमारा क्या होता है, D। मतलब वो अतिरिक्त संख्या यहाँ पर क्या है, 8, यानी कि 15 में हम क्या करेंगे, 8 को जोड़ देंगे। अब जब तृतीय किलोमीटर में जाएगा तो ये दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा, 15 और 8 हमारा कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 में हम क्या करेंगे, 8 को जोड़ देंगे। अब 23 और 8 जुड़कर हमारा कितना हो जाएगा, 31, और 31 में हम क्या करेंगे, 8 को जोड़ देंगे। तो हमको क्या प्राप्त हो गया, 15 प्राप्त हो गया, और ये हमारा कितना प्राप्त हो गया, 23 प्राप्त हो गया, और हमको 31 प्राप्त हो गया, और फिर क्या हो गया, 39 प्राप्त हो गया, और डॉट डॉट डॉट। अब हम देखेंगे कि ये एपी के रूप में है कि नहीं है। एपी के रूप में हमको जांच करने के लिए प्रत्येक प्रत्येक स्थिति में जो सारबंतर है डी है वो बराबर होना चाहिए। अगर हम इसको A1 कहते हैं, इसको A2 कहते हैं, और इसको ये 3
और इसको ये 4 कहते हैं। तो आइए देखिए प्रत्येक स्थिति में आपका डी बराबर है। जैसा हमने आपको बताया कि सार्व अंतर क्या होता है, सार्व अंतर वाला सार्व अंतर जैसे इन दोनों पदों में निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पहले से अगला पद है उस पद में से हम पहले पद को क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, a2 और माइनस में क्या a1, ये हमारा कितना हो जाएगा 23 है। और 23 से हमने क्या किया, 15 को घटा दिया, कितना आ गया 8। अब हम क्या करते हैं, a3 और a2 में निकालते हैं। तो हमारा a3 और माइनस में क्या हो जाएगा a2 बराबर में कितना 31 और माइनस हमारा कितना 23, ये भी बराबर हमारा कितना होगा 8। अब हम क्या करेंगे, a3 और a4 में निकालेंगे, a4 और माइनस a3 बराबर में हमारा कितना हो जाएगा 39 और माइनस में कितना 31 बराबर में कितना 8। प्रत्येक स्थिति में हमारा सार्व अंतर क्या है, बराबर है, इसलिए हम लिख देंगे। यहां पूछ रहा है और क्यों, तो लिखेंगे प्रत्येक स्थिति में सार्व अंतर बराबर है, अतः बनाई गई श्रेणी एपी के रूप में आइए इसका हम पहले का दूसरा खंड देखते हैं। दूसरा खंड है हमारा, किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। इसकी एपी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, माना प्रारंभ में बेलन में उपस्थित हवा का आयतन बराबर x घन इकाई। तब एपी के रूप में हम व्यवस्थित करने पर इसकी एपी क्या बनाएंगे, यानी सबसे पहले हमने क्या माना है x। दूसरी स्थिति में क्या करता है, दूसरी स्थिति में पंप करने पर इसका 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। तो x और माइनस x का कितना 1/4, इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारा कितना आता है, यही कैलकुलेट कर लेते हैं। तो हमारा x और ये कितना हो जाएगा x और बटे का हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, इसका इससे गुणा करेंगे 4x और माइनस x और बटे का हमारा कितना 4 बराबर में हमारा कितना हो जाएगा 3x और बटे का 4। अब तीसरे पद के लिए हम चलते हैं। तीसरे पद में हमारा कितना हवा शेष बची, अब इसका 1/4 भाग बाहर निकालेगा। तो हम क्या करेंगे 3x और बटे का 4 और माइनस का हम
क्या करेंगे, 3x बटे 4 का कितना भाग, 1/4 भाग बाहर निकाल दो। फिर कितना हो जाएगा, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये हमारा हो जाएगा दोनों का, सबसे पहले हम 3x और बटे का 4 कर लेते हैं, फिर माइनस का चिन्ह लगा देते हैं और इन दोनों का गुणा करवा देते हैं। कितना हो जाएगा, 3x और बटे का हमारा कितना हो जाएगा, 16। यहाँ पर हमारा इसका लघुत्तम कितना हुआ, ये हमारा 16 हो गया। अब हमने 4 से 16 को भाग दिया, कितना आया 4, और 4 का 3x से गुणा किया तो हमारा कितना हो गया 12x, और माइनस 16 को 16 से भाग दिया 1 आया, और ये हमारा कितना हो गया 3x से गुणा किया 1 का तो 3x हो गया। ये हमारा कितना हो जाएगा 9x और बटे का 16। ये आंकड़ा हमारा ऐसे ऐसे बढ़ता जाएगा। अगर हम इसको एपी के रूप में व्यवस्थित कर लेते हैं तो हमारा ये कितना हो जाएगा, पहले हमारा x है प्रारंभिक, और दूसरी बार में हमारा कितना आया 3x और बटे में कितना 4 आया, और तीसरी बार में तीसरा पद हमारा कितना आया 9x और बटे में कितना आया 16। डाट डाट डाट। हम देखते हैं कि ये एपी के रूप में है कि नहीं है। तो आइए, जैसा हमने बताया टी निकालने के लिए अगर हम इसको a1 मानते हैं, इसको a2 मानते हैं और इसको a3 मानते हैं, तब हमारा क्या हो जाएगा a2 माइनस a1। a2 हमारा कितना है 3x और y में कितना है 4, और माइनस a1 कितना है x है, कितना हो जाएगा 4 का x से गुणा हो जाएगा 3x और माइनस 4x और बटे में कितना हो जाएगा 4, माइनस का x और बटे का कितना आ गया। ये हमारा जो है प्रथम स्थिति में आ गया। दूसरी स्थिति में डी देखते हैं, जब हम ये 3 और a2 पद लेते हैं तो हमारा कितना 9x और बटे में 16, और आपका a2 कितना है 3x और बटे में कितना हमारा, ये कितना हो जाएगा 16 लघुत्तम हो जाएंगे, ये हमारा 9x हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 4, और ये माइनस का कितना हो जाएगा 12, बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 3x और बटे का 16। हम देखते हैं यहाँ पर हमारे 3 पद दिए हैं, हमने सार अंतर निकाला और सार अंतर हमारा जो है बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए जो है दी गई एपी जो है, दी गई जो श्रेणी है ये एपी के रूप में नहीं है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर, चूंकि सार अंतर अंतर समान नहीं है, अतः बनाई गई श्रेणी एपी के रूप में नहीं है। ये आपका दूसरा खंड रहा। दूसरे खंड में हमने एपी बनाई और एपी हमारी क्या क्या बन गई, हमारी एपी बन के एआई। अब ये पूछ रहा था कि ये एपी के रूप में है कि नहीं है, इसलिए हमने क्या किया, हमने 3 पद निकाले थे, इनका हमने सार अंतर निकाला और सार अंतर हमारा बराबर नहीं आया, इसलिए चूंकि सार अंतर समान नहीं है अतः बनाई गई श्रेणी जो है एपी के रूप में नहीं। आइए हम सब तीसरे खंड पर चलते हैं। यहाँ पर तीसरा पार्ट है बच्चों, प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रथम मीटर खुदाई की लागत ₹150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत ₹50 बढ़ती जाती है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पर
फर्स्ट मीटर, सेकेंड मीटर, थर्ड मीटर, और इसी तरीके से कुआं को खोदते रहेंगे और उसकी लागत क्या रहेगी, बढ़ती रहेगी। पहले पहले मीटर पर लागत कितनी है, 150। दूसरे पर जब पहुंचा तो 50 रुपये और बढ़ गई, मतलब 50 बढ़ गया तो ये कितना हो गया, बराबर में 200 हो गया। तीसरे मीटर पर जब पहुंचा तो 200 ये थी और इसमें भी 50 हमारा क्या हो गया, जुड़ गया, ये हमारा बराबर कितना हो गया, 300। इसी तरीके से अगर हम चौथे मीटर के लिए निकालेंगे तो 300 में 50 जोड़ेंगे। अब हम देखते हैं ये श्रेणी हमारी क्या बन गई, 150 हो गई, 200 हो गई और 300 हो गई। इसको हम A1 मान लेते हैं, इसको A2 मान लेते हैं, इसको A3 मान लेते हैं और इनका सार्वंतर ज्ञात करते हैं। पहले प्रथम दो पदों के लिए सार्वंतर D बराबर हमारा क्या हो जाएगा, A2 माइनस A1, ये 200 और माइनस 150 बराबर में कितना हो जाएगा, 50। ये सब रुपया है इसलिए रुपए में डिनोट कर दो चाहे। फिर दूसरे और तीसरे पद के लिए सार्वंतर डी बराबर क्या हो जाएगा, A3 माइनस A2, ये बराबर में हमारा कितना हो जाएगा, A3 हमारा कितना है, 300 है और A2 हमारा कितना है। यहाँ पर हम क्या करते हैं, या सॉरी हमने यहाँ पर गलत लिख दिया था, यहाँ पर 200 में 50 जोड़ेगा तो 250 हो जाएगा। बच्चों इसको ध्यान देना, ये 250 हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम 250 में से क्या करेंगे, 200 को घटा देंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, रुपया 50। दोनों स्थिति में हम देखते हैं कि सार्वंतर क्या है, समान है। अतः बनाई गई जो श्रेणी है ये हमारी किसके रूप में है, AB के रूप में है। यहाँ पर लिख देंगे, चूंकि सार्वंतर समान है अतः बनाई गई श्रेणी AP के रूप में। आते हैं हम फोर्थ खंड पर। फोर्थ पार्ट है, खाते में प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन जबकि रुपया 10,000 की राशि 8% वार्षिक की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। यानी हमको जो है प्रत्येक वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करना है। तो आइए सब ज्ञात करते हैं। पहले वर्ष के लिए गामा, दूसरे वर्ष के लिए तीसरे वर्ष के लिए पहले वर्ष के लिए जैसा कि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का फार्मूला हम जानते हैं, ये बराबर में क्या होता है, P और 1 प्लस में R/100 और इसकी पावर क्या होती है, N। ये बराबर मिश्र धन होता है, P बराबर मूलधन होता है, R क्या है, दर है और N क्या है, समय है। आइए इसको हम क्या करते हैं, इस फार्मूले को यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं। तो प्रथम वर्ष के लिए हमारा कितना है, मूलधन 10,000 है, R हमारा कितना है, 8%,
और पहले वर्ष के लिए हमारा 1 हो गया। दूसरे वर्ष के लिए हमारा मिश्र धन कितना होगा, जब हम इसको जो है क्या करेंगे, दूसरे वर्ष के लिए जब मूलधन इतना है तो हम दूसरे वर्ष के लिए मिश्र धन कितना हो जाएगा, ये भी हमारा 10,000 और 1 प्लस में 8 और बटे का, और यहाँ पर क्या हो गया 2। तीसरे वर्ष के लिए देखते हैं 10,000 पावर 3। पहले वर्ष में हम देखते हैं हमारा कितना हो जाएगा 10,000 और ये कितना हो जाएगा 100 एकम 100 और इसमें 8 जोड़ दिया गया 108 और बटे का कितना हो गया 100 हो गया। दूसरे के लिए देखते हैं 10,000 और सेम प्रोसेस यहाँ की गई 100 एकम 100 8 जोड़ दिया गया 108 और बटे का 100 और बटे का और गुणे का 108 और बटे का 100, क्योंकि पावर इसकी कितनी है 2 बार है। तीसरे वर्ष के लिए देखते हैं 10,000 गुणे में हमारा कितना हो जाएगा 108 बटे का 100 108 बटे का 100 108 और बटे का 100। यहां पर हम क्या करेंगे 2 जीरो काट देंगे इसकी और हमारा कितना हो जाएगा 100 और 108 का गुणा हो जाएगा। ये हमारा कितना हो जाएगा 2 जीरो ये कटेगा 2 जीरो ये कटेगा, ये हमारा क्या हो गया 108 गुणे में कितना हो जाएगा 108। इसके लिए हम देखते हैं 2 जीरो ये कट गई 2 जीरो ये कट गई, हमारा कितना बचा 108 गुणे का 108 गुणे का 108 और सबका बटा कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। पहले का हमारा गुणा कितना निकलेगा 10,800। दूसरे के लिए 108 गुणे 108 हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा जो है 11,664 हो जाएगा। और तीसरे वर्ष के लिए हम निकालेंगे 108 का जो है हम 3 बार गुणा करेंगे और फिर क्या करेंगे हम 100 से भाग करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 12,597.12। अब हम देखते हैं ये एपी के रूप में है, ये A1 हो गया, ये हमारा क्या हो गया A2 हो गया, ये हमारा A3 हो गया। हम क्या करते हैं इसको निकालते हैं D निकालते हैं, तो D निकालने के लिए हम पहले 2 पदों के लिए A2 माइनस A1, ये हमारा क्या हो गया 11,664 से हमने क्या घटा दिया 10,800 घटा दिया, कितना हो जाएगा ये हमारा 4 और फिर क्या हो जाएगा 6 और फिर 8 से हम 16 से यहां से एक हासिल लिया 16 से 8 गए कितना हो गया 8 844 हो गया। दूसरी स्थिति में हम देखते हैं हमारा ये 3 और माइनस A2, ये 3 हमारा कितना है 12,597.12 और माइनस हमने कितना किया 11,664, ये हमारा कितना आ रहा है ये हमारा 933.12 आएगा। यहाँ पर हम देखते हैं हाँ 6 सॉरी
मतलब 4 से 0 गए 4 और यहाँ 6 से 0 गए, सॉरी यहाँ 6 होगा। हम देखते हैं दोनों स्थिति में हमारा सार्वंतर क्या है, समान नहीं है, अतः हमारे द्वारा जो श्रेणी निर्मित की गई है ये एपी के रूप में नहीं है। इसी के साथ में बच्चों आपका पहला प्रश्न समाप्त होता है। दूसरे प्रश्न के लिए हम सब दूसरे लेक्चर में मिलते हैं।